नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं प्रोफेसर हकीम मोहम्मद आसिफ चिश्ती। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336 044 7533। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है ये है बुलंद फ़शार खून, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर। हम आज जानेंगे इसकी वजूहात, इसके असबाब और इसका आसान इलाज। नाज़रीन इकराम, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बुनियादी तौर पे खून की जो शरेयानें हैं उनका तंग हो जाना या उनका सख्त हो जाना। जब खून का दबाव ज़्यादा बॉडी में आएगा, इनके सख्त होने की वजह से प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगा। इसे हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। नाज़रीन इकराम, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारी वजूहात की वजह से हम इसकी तशख़ीस करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है हमें, लेकिन इसे इसीलिए खामोश कातिल कहा जाता है कि ये अचानक से अपनी अलामात देता है और ज़िंदगी तल्फ़ कर देता है। नाज़रीन इकराम, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही ब्रेन हैमरेज, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही गुर्दों का ख़राब हो जाना, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो सबसे बड़ी अलामत आ रही है वो आँखों की बनाई का कमज़ोर होना है। नाज़रीन इकराम, सबसे जो अहम चीज़ है, हमारी जो ग़ज़ा है उसमें बहुत चटखारेदार चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी तेज़ाबी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, बोतलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़हनी स्ट्रेस, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, किसी को बर्दाश्त ना करना, ये सारी चीज़ें जो है ना हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में शामिल है। नाज़रीन इकराम, ये ज़रूरी नहीं कि सर में दर्द अगर हो रहा है तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से है, या आप कह लें कि गुस्सा आ रहा है तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से, ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी जो ग़ज़ा है उस पर तवज्जो देना पड़ेगी। नमक का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, फ़ास्ट फूड से बचना पड़ेगा, तेज़ मिर्च मसाला जात से बचना पड़ेगा। सबसे अहम जो चीज़ है वो चिकनाई वाली चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं उनमें सबसे जो अहम इस वक्त चल रही है वो फैटी लीवर है, या फ़ैट का बॉडी में ज़्यादा हो जाना। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो खून की जो शरेयानें हैं इनमें तंगी आना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात इनकी तंगी की ही वजह से इनमें सख्ती आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, गुर्दों की ख़राबी। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात गुर्दों की ख़राबी की वजह से ही ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो जब तक कोई मुस्तनद तबीब इसको नहीं तशख़ीस कर लेता तब तक आपको इसका जो है मेन सबब का पता नहीं चलता। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि खुदारा अपनी जान से ना खेलें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपने प्यारों की ज़िंदगी को बचाएं। हमेशा इलाज मुस्तनद तबीब से ही करवाएं। तो ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल इसीलिए कहा जाता है कि ये अचानक से जब तेज़ होता है तो खुदा न करे ब्रेन हैमरेज कर सकता है, आँखों की बनाई को जो है वो डैमेज कर सकता है, गुर्दों को डैमेज कर सकता है। कि क्या वजह बेसिकली ये है कि जो हमारी ग़िज़ा है, ग़िज़ाई स्टाइल है, इससे आपने बचना है। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें। आप अपनी तशख़ीस के लिए ब्लड प्रेशर की वजूहात को जानने के लिए हमारे मकतब पे तशरीफ़ लाएँ। मेरा नंबर है 0336 044 7533। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें, और किसी भी मर्ज़ को हल्का मत जानें। हमेशा अपनी ज़िंदगी को मुक़द्दम जानें। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।